जय माता दी। समस्त जगत का पालन पोषण करने वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के 12वें अध्याय के आरंभ में ही यह वर्णित है कि जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार की कथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन सुनेंगे, उनके सभी कष्ट मैं दूर कर दूंगी तथा उनके घर व परिवार के साथ मैं सदा रहूंगी। तो आइए महिषासुर के वध की कथा जानते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं के नायक इंद्र और असुरों के नायक महिषासुर अपनी अपनी सेना के साथ सैकड़ों वर्षों तक युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना हार गई और महिषासुर ने इंद्र के आसन को भी छीन लिया, अर्थात वह राजा बन गया। अब सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और सारी बातें कह सुनाई। सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा उन्हीं के साथ अन्य देवतागण भी बहुत अधिक क्रोधित हुए और इतना अधिक क्रोधित हुए कि उनके शरीर से एक तेज प्रकट हुआ और वो तेज एक जगह जा करके एकत्रित हो गया। थोड़ी ही देर में वो तेज एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। स्त्री का रूप ले लिया उस तेज ने। भगवान शंकर के तेज से मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से चरण तथा अन्य देवताओं के तेज से शरीर के अंग निर्मित हो गए, उत्पन्न हो गए। इस प्रकार माता कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। उन देवी को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए तथा देवी का सम्मान किया, जिससे देवी प्रसन्न हुई और वे हंसने लगी। उनके अट्टहास से संपूर्ण जगत में हलचल होने लगी। सभी देवताओं ने अनुनय विनय करके देवी को उस देवता से युद्ध करने के लिए तैयार किया। ऐसा होने पर महिषासुर ने सिंहनाद सुना और देवी से युद्ध करने के लिए दौड़ा। चिछुर नाम का दैत्य उस युद्ध में राक्षसों की सेना का नायक था। बास्कल, उदग्र, परिवारित, महाहनु, अस्लोमा, बिडाल, स्वयं महिषासुर तथा अन्य असुर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दोनों पक्ष अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। इधर माता का वाहन शेर भी असुरों की सेना का भक्षण किए जा रहा था। देवी को इस प्रकार से युद्ध करता देख देवता प्रसन्न हुए और देवी पर फूल बरसाने लगे। देवी और दैत्यों के बीच युद्ध निरंतर चलता रहा। महिषासुर की सेना का निरंतर संहार होता गया देख महिषासुर था, उसने स्वयं भैंसे का रूप धारण कर लिया और बड़े बड़े पर्वतों को खोदने तथा समुद्र के जल से धरती को डुबोने लगा और बार बार अपना रूप भी बदलने लगा। देवी को बहुत क्रोध हुआ और फिर उन्होंने मधु का सेवन किया और महिषासुर से कहा, अरे ओ मूढ़, जब तक मैं मधु का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु होने पर देवता भी शीघ्र गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर माता ने दैत्य को पकड़कर उसका मस्तक काट दिया। इस प्रकार महिषासुर का वध होते ही देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवी की आराधना की। माता, आप समस्त जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करें। आप सज्जनों के घर में लक्ष्मी, बुद्धि व श्रद्धा रूप से विराजमान हो। पापियों के यहाँ दरिद्रता, दुख, क्षोभ आदि रूपों में निवास करें। आप स्वाहा और स्वधा दोनों ही हैं और संपूर्ण जगत की रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं की स्तुति से देवी प्रसन्न हुई और देवताओं से वर मांगने को कहा, तब देवता को बोले, सभी देवताओं ने कहा कि हे देवी, आपने हमें सब कुछ दे दिया है। इस पर भी आप हमें यदि कुछ देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप प्रकट होकर हमारे कष्ट दूर करें। तब देवी ने कहा, तथास्तु, और वो वहीं पर ही अंतर्धान हो गई। जय माता दी।